आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बावनकुळे ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब तो राहुल गांधी की बुद्धि ठिकाने आ जानी चाहिए और उन्हें महाराष्ट्र और देश से माफी मांगनी चाहिए। बावनकुळे ने कहा कि वीर सावरकर ने काले पानी की सजा काटकर देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया और ऐसे महापुरुष का अपमान करना निंदनीय है। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा, ये कहते हुए कि सावरकर के अपमान के बावजूद वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे ने स्पष्ट कहा कि वीर सावरकर के बलिदान को समझे बिना उन पर टिप्पणी करना राहुल गांधी की अज्ञानता को दर्शाता है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर चंद्रशेखर बावनकुळे ने क्या कुछ कहा। खरं तर माझ्या तोंडातून एवढे वाईट शब्द निघतात आहे, पण मी थांबवले आहे। राहुल गांधींनी जरा समज घेतली पाहिजे। काळ्या कोठडीमध्ये ज्या स्वतंत्रवीर सावरकरांनी संपूर्ण आयुष्य दिले आणि आमच्यासारख्या लोकांना, देशाला, विश्वाला प्रेरणा दिली, अशा स्वातंत्र्यवीर सावरकराबद्दल त्यांची निंदा करणे, त्यांना महाराष्ट्रात येऊन वाईट पद्धतीने बोलणे आणि उद्धव ठाकरेंनी त्यांना साथ दिली। उद्धव ठाकरेंनी जेव्हा जेव्हा राहुल गांधींनी अपमान केला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा, तेव्हा तेव्हा उद्धव ठाकरे राहुल गांधीच्या पाठीशी उभे राहिले आणि उद्धव ठाकरेच नाही, आदित्य ठाकरेंनी शेगावमध्ये मिठी मारली राहुल गांधीला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला म्हणून। आज सुप्रीम कोर्टाने फटकारलाय। आता तरी राहुल गांधीच्या डोकं ठिकाणावर येईल की स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणजे काय आहे। सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे। राहुल गांधींनी या ठिकाणी खरं तर महाराष्ट्राची, देशाची माफी मागितली पाहिजे। देशाची माफी मागितली पाहिजे, महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर बोलणं काय माहिती आहे तुम्हाला, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, आणि त्यामुळे मला असं वाटतं देशाची माफी मागितली पाहिजे राहुल गांधींनी।